जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ। ये साल के जाते जाते अंत तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ झेला, सीखा, बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में देखा। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा भगवान का, परमात्मा का, कि आप सांस ले रहे हैं, आप जी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी का ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ जिन्होंने पॉजिटिविटी के साथ इस दुनिया में बहुत सारी पॉजिटिविटी को फैलाया है, पॉजिटिव चीज़ों को अराइज किया है। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। एंड आज देख लेते हैं शिव शक्ति के ओरेकल से कि देवी माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है कि ये समय आपको कैसे हैंडल करना है। जो ये बाकी जो समय है अप्रॉक्स 10 डेज 12 डेज, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, देवी माँ की क्या गाइडेंस आ रही है, उसको लेकर के शिव शक्ति के ओरेकल से सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस लूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। टैरोट क्लासेस चल रहे हैं, टैरोट आप सीख सकते हैं, आप नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि हाफ सेशन चला गया है, तो बीच में एडमिशन लेंगे आप तो फिर आप नया सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। जय माता दी। बहुत जल्द नया सेशन शुरू हो जाएगा। जय माँ काली। प्लीज बताइए क्या संदेश है आने वाले समय में, ये 10 डेज 12 डेज जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं व्यूअर्स को। जय माँ काली। यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ का कार्ड आया है और वो आपको ब्लेसिंग दे रही है ब्यूटी का एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी का। तो अगर आपको कमी महसूस हुआ बहुत सारी चीज़ों का कि लाइक आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, जो आप चाहते थे उस तरीके से, उस ढंग से जीवन नहीं जी पाए, तो माँ यहाँ ब्लेसिंग दे रही है कि आपको ऐसा कुछ होगा 12 प्लेस में कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आपको पूरी लगेंगी। आगे आने वाला समय भी आपको वो चीज़ें देगा। मटेरियल प्रोस्पेरिटी का वरदान दे रही है माँ आपको और आपके ब्यूटी में अपग्रेड होते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर। सो माँ ये वरदान दे रही है आपको। और बॉटम द डेक से माँ तारा आई है। तो अगर आप अपने बिजनेस में या जो भी आप काम करते हो उसमें किसी प्रकार से आप सफल नहीं हो पा रहे थे या आपके स्टकनेस आ रही थी, तो आपको यहाँ पर माँ तारा ब्लेसिंग दे रही है। आप तारा माँ की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ तारा की यहाँ पर मुझे कृपा दिखाई दे रही है, या फिर कोई माँ तारा का ऐसा भक्त है जो जुड़ा हुआ है मुझसे और उनकी एनर्जी यहाँ पर माँ तारा के थ्रू मैं ले पा रही हूँ। और क्या संदेश है, क्या चीजें होने वाली हैं आपके साथ। पेज ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी चीज के लिए आपको अटेंटिव रहना है। कुछ चीजें आपके जीवन में, कुछ लोग हो सकते हैं या कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपको सतर्क रहना है, मतलब आपको सावधानी बरतना है अपने जीवन में। यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ शॉर्ट्स बताता है कि आप रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं या कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं या चीजें कुछ है जो रुइन करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपने मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट करना चाहता है आपके, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। मैरिज लाइफ में आपके मैरिज लाइफ को कोई रुइन करना चाहता है, उसके लिए आपको अटेंटिव रहना है। एंड पेंटिकल्स, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपके धन को कोई ब्लॉक कर रहा है, बार बार आपको बार बार धन मनी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके सारे धन को ले जा रहा है किसी न किसी तरीके से। कोई परेशान करना चाहता है आपको, आपके धन को कोई और चुरा कर ले जा रहा है। और क्या गाइडेंस है यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको फोकस भी रहना है अपने पैसे पे, अपने मनी पे। आप जो भी काम करते हैं उस पे मनी को लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स, कोई ऐसा आपके पर्सन के पैसे पे किसी की नजर है, या फिर कोई ऐसा मेल पर्सन है जो आपके पर्सन से बहुत ईर्ष्या रखता है, कंट्रोलिंग है। सो वो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के वो आपके मनी को कोई और हड़प सकता है। यहाँ पे चीजें गलत तरीके से
कोई मनी को हड़प सकता है। कोई थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थर्ड कोई ऐसा इंसान जो आपको हर्ट करना चाहता है, आपको दुख देना चाहता है, बहुत ज्यादा दुख की एनर्जी है। और देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया, पेंटिकल्स का कार्ड। किसी को आपके धन पे बहुत नजर है बहुत लंबे टाइम से। कोई ऐसा इंसान है जो पैसे के लिए आपके पीछे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, पैसे को लेकर के वो है, उसके इरादे नेक नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो पैसे को लेकर के घूम रहा है आपके आगे पीछे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का फिर से कार्ड आया है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे अपनी दुख वाली बातें या कुछ ऐसी बातें अपने आप को बता करके कि हम बहुत दुख में हैं, पीड़ा में हैं, हमारी मदद करो, आपको यहाँ नहीं करने का आदेश आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा। क्योंकि ये ऐसे लोग परेशानी में खुद ही घिरे हैं, इन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, यहाँ चीजें में इनकी मनसा अच्छी नहीं है, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये इन्होंने अपने सारे चीजों को, पैसे को सही यूज नहीं करा है, जिसकी वजह से आज इस स्थिति में है। और ये आपके धन पर नजर बनाए हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातों में फंसा करके पैसे निकलवा सकते हैं। सो आपको टेंशन थोड़ा सा लेने की जरूरत है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेने की जरूरत है कि आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। द हेरोफेंट, कोई ऐसा इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है, गाइड करेगा। नेक्स्ट डेथ का कार्ड है। आपके साथ कुछ लोगों ने बहुत गलत किया है, लेकिन आपका नया फेज स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आपको संभलने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो बार बार आपके साथ कुछ स्पिरिट को भेज देते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ काली शक्तियों को भेजते हैं आपके ऊपर। और काली शक्तियां मैंने बोला, और 8 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, अभी भी उनको बहुत दुख है आपके आगे बढ़ने से। ये कुछ बहुत ही ज्यादा ढीठ किस्म के लोग हैं जिनको अपनी जीवन से कोई मतलब नहीं है, इनको पूरे तरीके से, इनका जन्म ही हुआ है आपको परेशान करने के लिए। ऐसे कुछ ढीठ किस्म के लोग जो हैं ये हमेशा आपको दुखी और रोता हुआ, परेशान, शारीरिक मानसिक रूप से बीमार देखना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बांधने की साजिश रच रहे हैं। ये चारों तरफ से आपको मुसीबत में डालना चाहते हैं, कुछ बातों में फंसा करके, या किसी भी तरीके से आपको स्टकने महसूस हो सकता है, या आप बीमार पड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल। आगे आने वाले 8 डेज में आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी या किसी प्रकार से कुछ चीजें महसूस हो सकती हैं कि मेरे साथ हो रही हैं। सो बी अलर्ट। यहाँ पे जजमेंट आपके फेवर में है, भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त है, हर्मिट मोड में रहने को भगवान कह रहे हैं। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जिन लोगों ने आपको बहुत दुख दिया और विश्वासघात किया, ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं फिर से आपकी ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भगवान के सानिध्य में रहना है। इनका प्रयास है कि आप दोनों को, आप या आपके पर्सन से आपको अलग करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से जो आपका बॉन्डिंग है आपके बच्चों के साथ, आपके जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, उनसे आपका रिश्ता बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ पर वही चीजें मैं देख रही हूँ। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप रोते और गिड़गिड़ाते और तड़पते रहें। कुछ ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं कि आप हमेशा ही रोते, गिड़गिड़ाते, तड़पते, बीमार रहें, आंसू बहाते रहें, कभी भी आप खुश ना होएं, कभी भी सुखी ना होएं। इस तरीके से किसी की मनसा है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप अकेले ही रहिए, वो ज्यादा सही है। पर ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है जो सामने आकर के आपकी चीजों को जान करके और कहीं और कुछ का कुछ बोलते हैं। और ऐसे लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं, जिसको आप अपनी भावनाएं कुछ और बताते हैं, वो कहीं और जाके कुछ और बोलते हैं, किसी और को कुछ बोलते हैं, कहीं और जाकर आपके बारे में किसी और पर्सन को कुछ बोलते हैं। मतलब जहां उनको जैसा समझ में आता वैसे आपके बारे में बोलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बिन पेंदी के लोटा होते हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता है, भरोसा नहीं करने लायक है। ये लोग गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। और ये लोगों के मगरमच्छ के आंसू हमेशा आंखों पे, पलकों पे रहते हैं। ये कभी भी अपने आंसू गिरा देंगे किसी के भी सामने। अगला इंसान कंफ्यूज्ड हो जाएगा। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये इंसान कैसा है, समझ ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, असली नीयत ही नहीं पहचान पाएगा। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं भेड़िए के शकल में आपके इर्द गिर्द। तो आप हर्मिट मोड में रहिए, क्योंकि इन्होंने यही तो चाहा था कि आप हर्मिट हो जाए, आप अकेले हो जाए, हमेशा से आपके साथ कोई ना हो, कोई ना बातें करे। आज जब आप हर्मिट मोड में खुद आ गए, तब भी इनको बहुत दिक्कत है। ऐसे लोगों को आज भी आपसे बहुत प्रॉब्लम है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप
अकेले क्यों आ गए हो गए, आप क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन में। पहले यही लोग चाहते थे कि आप बिल्कुल अकेले हो जाए, कोई भी आपसे बात ना करे, आपका इमेज इन्होंने बिगाड़ा है, आपको धोखा दिया है, चारों तरफ से फंसाया है और हमेशा भ्रम में रखा है इन लोगों ने। और आज जब आप हर्मिट मोड में स्वयं आ गए हैं, ईश्वर ने आपको साक्षात चीजें दिखा दी है, सामने से चीजों को दिखाया है। देखिए, जिसकी नीयत साफ रहती है ना, भगवान उसी को सब कुछ दिखा देते हैं, कौन क्या कैसा है वो चेहरा सामने ला के रख देते हैं। सो यहाँ पर मैं वही चीजें देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर रहे थे काफी लंबे सालों से, 20 सालों से, 22 सालों से, 10 सालों से। तो इन लोगों का चेहरा आप जान चुके हैं और आपने ये जो सफर तय किया है ना, इतना आसान नहीं रहा। आपने बहुत भगवान से बार बार रो रो के गिड़गिड़ा कर आंसू से आपने भगवान के चरण धोए हैं, आपने अकेले में अपने आंसू को पोंछे हैं और आपने बार बार यही बोला है कि आपने मेरा जन्म क्यों कराया, क्यों आपने ये जन्म को दिया। आपने अपने जन्म पे क्वेश्चन पूछा है भगवान से, तब भगवान ने आपको रास्ता दिखाया है और आपके जीवन को चेंज करने की उन्होंने आपको अपना हाथ पकड़ाया है और जीवन को आपके चेंज कर रहे हैं। सो बी अवेयर ऐसे लोगों से। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज एंसेस्टर का मैसेज लूंगी क्योंकि आज है इस साल का लास्ट अमावस्या और मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आपके एंसेस्टर भी कुछ कहना चाहते हैं आपको। और एंसेस्टर का मैसेज इसीलिए मैं लेने वाली हूँ कि प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स क्या उनको सजेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या संदेश है। सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है पॉपुलर लोनर का। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप हो सकता है कि आपको कोई कहता है या पॉपुलर लोनर है कोई, बहुत ज्यादा अकेलापन आप महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए कभी कभी ना लोनलीनेस ज्यादा अच्छा है। भीड़ में रहने से, ऐसे लोगों के बीच में जो आपको बीच में रहकर भी लोनली फील कराते हैं, उससे अच्छा आप लोनली ही रहो, ठीक है। और यहाँ पर है ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। आपकी जो भी वॉइस है, जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है, वो सारी मैनिफेस्टेशन आपकी जल्द पूरी होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है यहाँ पर। और क्या है प्लीज बताइए एंसेस्टर। और यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैं ले रही हूँ। यहाँ पर है नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम, ठीक है। कोई आपके साथ खेल खेल रहा था, किसी प्रकार का कोई गंदा खेल, कोई विच क्राफ्ट का खेल कोई खेल रहा था, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घिनौनी चाल चल रहा था जो आप उसको पकड़ ना पाए। लेकिन यहाँ पर खेल तो शायद उन्होंने शुरू किया है, बट जीत आपकी होगी। और इस जीत में आपके एंसेस्टर आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके तरफ अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा अबंडेंस आपको देने वाले हैं। आई एम सीकिंग रिवेंज, मैंने बोला ना, कोई है जो छुप छुप कर आपसे रिवेंज लेता है, या हो सकता है वो आपके सामने आता है तो बिल्कुल आपको प्रिटेंड नहीं करता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इतना ज्यादा बदला लेना चाहता है आपसे। आपका हिडन कॉम्पिटिटर है या किसी प्रकार का कोई ग्रज है उसको आपसे, जिससे कि वो बदला लेना चाहता है छुप छुप कर। वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और भी कुछ संदेश है। यू नो योर वर्थ, आपको अपनी कीमत पता है और उनको भी आपकी कीमत पता है, आपके पूर्वजों को, कि आप कितने कीमती हैं। नेक्स्ट है एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव आपके साथ आ रहा है। एंजेलिक यूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपको ट्रू लव देगा, या आपका उनका एंजल चाहते हैं कि आपका और उनका मिलन हो। यूनियन में आप आ रहे हैं। नेक्स्ट है यू आर गोल्डन ऑरा, आपका जो ऑरा है उसका कलर गोल्डन हो सकता है और बहुत ही ये भव्य सुंदर ऑरा आपका बन रहा है। नेक्स्ट है इमोशनलेस, कोई इमोशनलेस फील कर रहा है अपने आप में, होता है अमावस्या के आसपास चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो कभी कभी हम इमोशन में आ जाते हैं, कभी कभी इमोशनलेस हो जाते हैं। तो ये होते हैं अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग बहुत होते हैं। यू आर कनेक्टेड हायर पावर, आप हायर पावर के साथ कनेक्टेड है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी बात है और आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप हायर पावर के साथ आपका कनेक्शन है। वो आपकी बातें, मैसेज उन तक पहुंचाते हैं। आई क्राई एट नाइट, कोई बहुत रो रहा है रात में, कोई रो रहा है किसी की याद में। यू आर अ राइजिंग स्टार, 777 के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और अंतिम कार्ड में लूंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप राइज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। कोई भी आपसे आपकी किस्मत नहीं छीन सकता है। कोई कितना भी जल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी हर्डल्स ले आए
बट यहाँ पर मुझे डायरेक्ट अभी डाउनलोड आया है कि आप राइज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हर्डल्स को आप आगे बढ़ते जाओ, हर्डल्स की आप चिंता मत करो, आप बस कर्म योगी की तरह आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट है यू बिकम अ लीजेंड दिस ईयर। ये जो साल है ना, आप देखना 2026, इस साल के अंत तक भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप लीजेंड बनने के लिए जन्म लिए हो। आपका जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो गया था तो वो चीजें वापस आएगी। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। आप बहुत जल्दी अपने आप को सीख लेते हो, सीख जाते हो कोई भी चीजें और अपने आप को ठीक कर लेते हो। और यहाँ पर 3 मैसेज, मैंने सोचा था कि कुछ मैसेज लूंगी बट यहाँ पर कुछ और मैसेजेस थे जिसे मुझे लेना पड़ा। आई एम योर एंड यू आर माइन। तो कोई कहना चाहता है कि वो सिर्फ आपके हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विथ यू। कोई आपसे कहना चाहता है कि सिर्फ वो आपके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और यहाँ पर सरस्वती माँ का सिंबल आ चुका है, वीणा। सो सरस्वती माँ आपको बोल रही हैं कि आपको ज्ञान लेना है, वेद का ज्ञान, डांस का ज्ञान। आपको शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं सरस्वती माँ से कनेक्टेड आपकी आर्ट की चीजें स्टार्ट हो रही हैं। लाइक आपके जो भी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर हिडन थी वो चीजें उभर कर सामने आएगी आगे आने वाले समय में। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।